क्वेश्चन स्टार्ट। चलो, नोटिफाइंग डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को नोटिफाइंग डिजीज होता है, इसकी सूचना कितने दिन में दिया जाएगा? इसकी सूचना कितने दिन के अंदर दिया जाएगा? वेरी गुड। अगर किसी व्यक्ति को नोटिफाइंग डिजीज होता है, इसकी सूचना कितने दिन के अंदर देना? 3 डेज। विद इन 3 डेज इसकी सूचना जो होगी विद इन 3 डेज के अंदर देना होगा, है ना। विद इन 3 डेज के अंदर इसका सूचना किस फॉर्म में देते हैं? इन विच फॉर्म? विच फॉर्म? किस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो फॉर्म 5 का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म 5 में दे जाता है। एनुअल रिटर्न एज पर कोल माइंस रेगुलेशन। कोल माइंस के अंतर्गत जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है किस फॉर्म में भेजते हैं? कोल माइंस रेगुलेशन के अंतर्गत जो एनुअल रिटर्न भेजा जाता है किस फॉर्म में भेजते हैं? फॉर्म 3 में। कब भेजते हैं? टाइम क्या होता है इसका? ऑन और बिफोर। वेरी गुड। ऑन और बिफोर किस डेट से पहले भेजा जाता है? ऑन और बिफोर कौन सा डेट है? 1 फरवरी। ध्यान रहे, जो रेगुलेशन के अंतर्गत जो फॉर्म भेजते हैं हम लोग, जो एनुअल रिटर्न भेजते हैं 1 फरवरी का डेट है। 1 फरवरी से पहले भेजना होता है ऑन और बिफोर 1 फरवरी। और फॉर्म 3 में, इसके बारे में मैंने कल के क्लास में समझाया था, फिर बता देता हूँ। सारा माइंस का डिटेल्स होता है। माइंस का एक पत्ता, एक कोना के बारे में देना होता है। कितना मशीन है, कितना होलेज है, कितना तुम्हारा क्या बोलता है कि तुम्हारा पंप है, कितना क्या है, नहीं सारा डिटेल्स होता है। 1 फरवरी से पहले सारा डिटेल्स होता है। अगर हम लोग माइंस रूल के हिसाब से देखें तो जो एनुअल रिटर्न होता है किस फॉर्म में भेजते हैं हम लोग? माइंस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो किस फॉर्म में भेजते हैं? फॉर्म टी में भेजते हैं। किस डेट में भेजते हैं? फॉर्म टी को जो भेजा था किस डेट में? ऑन और बिफोर। क्या होता है इसका आंसर? वेरी गुड, ऑन और बिफोर 20 फरवरी। 20 फरवरी से पहले भेजा जाता है। माइनर इंजरी का जो रिपोर्ट जाता है वो कब जाता है? माइनर इंजरी का रिपोर्ट वो कब जाता है? माइनर इंजरी का रिपोर्ट फॉर्म के में जाता है। वेरी गुड। कब जाता है माइनर इंजरी? ऑन और बिफोर 20 जनवरी। 3 डेटा ऐसा था कि जो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूजन में डालेगा। आप इसको ऐसे याद रखना, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो ये डेटा आपके साथ रहा, सामने रहा, इस हिसाब से आप याद रखोगे। जहां पर इस चीज को आप लिखे हो कल, उसके नीचे 2-3-4 लाइन छोड़ के रखना, मैं उसमें फिर कुछ लिखवाऊंगा। ठीक है, और भी चीज है जो लिखवाना है। नोट्स 2.1 का पार्ट है, उसमें और कुछ है जो इंक्लूड करवाना है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप छोड़ के रखोगे, उसको पूरा करोगे नहीं। अगर कोई व्यक्ति अधिक लाइट में काम करता है तो उसमें जो इफेक्ट दिखाया जाता है, किस तरह का इफेक्ट दिखता है उसमें? अगर कोई व्यक्ति अधिक प्रकाश में काम कर रहा है तो किस तरह का इफेक्ट दिखता है? तो क्या कहते हैं? दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लेयर। वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं? ग्लेयर। और कम रोशनी में काम करने से वजह से जो व्यक्ति को बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कम रोशनी में क्या होता है उसको? उसको हम लोग कहते हैं निस्टिग्मस। क्या कहते हैं हम लोग? निस्टिग्मस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? निस्टिग्मस कहते हैं। चलो, अब हमको बताना है ऐसा कौन सा रोग है। चलो ठीक है, इसमें समझ गया। जो मैंगनीज पॉइजनस होता है, मैंगनीज पॉइजनस किस चीज को अटैक करता है? मैंगनीज पॉइजनस में किस अंग को अटैक करता है? मैंगनीज पॉइजनस किस चीज को अटैक करता है? किस चीज को अटैक करता है? बहुत कोई लंग्स लिखा है, बहुत कोई लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? नर्व्स। मैंगनीज पॉइजनस लगता है जहर है, आदमी खा के मरेगा, है ना, लेकिन नर्व्स को अटैक करता है, ये याद रखना। नर्व्स पर अटैक करने वाली बीमारी नर्व्स को अटैक करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और न्यूमोकोनोसिस किसको अटैक करता है? न्यूमोकोनोसिस जो अटैक करता है, किस पे अटैक करते हैं? न्यूमोकोनोसिस किस पे? लंग्स पे अटैक करता है ना। न्यूमोकोनोसिस किस पे अटैक करता है? लंग्स पे अटैक करता है। वह कौन सा प्लान है जो 2 माइंस के बाउंड्री में डिस्प्यूट होने पे बनाते हैं? कौन सा प्लान को 2 माइंस के बाउंड्री के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाए तो बनाना? उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ज्वाइंट सर्वे प्लान। ज्वाइंट सर्वे प्लान 2 माइंस के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाए, या फिर बाउंड्री से कितना मीटर के अंदर तक आ जाए कोई वर्किंग, तो बनाते हैं हम लोग। बाउंड्री से कितना मीटर? 60 मीटर। वेरी गुड। बाउंड्री से 60 मीटर हो या फिर 2 माइंस के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो दोनों केस में हम लोग क्या करते हैं? इस प्लान को बनाते हैं। इस प्लान बनाने का पर्पस ये होता है। अगर पूरा को पूरा माइंस का बाउंड्री एक प्लान में अगर शो ना कर पाए तो हम लोग क्या करते हैं? उसी माइंस के छोटा सा प्लान को ऊपर में दिखा देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम लोग की प्लान कहते हैं। क्या इसका आरएफ होना इंपॉर्टेंट है? क्या इसको आरएफ में दिखाएंगे? बस यस और नो में जवाब। क्या इसका आरएफ होना इंपॉर्टेंट है? वेरी गुड, इसका आरएफ इंपॉर्टेंट। इसका आरएफ दिखाए, आरएफ को शो किया जाता है। इस प्लान का भी आरएफ होता है। नॉट इवन दैट, जो पार्ट ऑफ मेन बना है उसका भी आरएफ होगा, प्लस इस प्लान को आप दिखा रहे हो कि प्लान में उसका भी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर के साथ ही दिखाना होगा।
अब जो भी तुम्हारा सुटेबल हो उस हिसाब से तुम दिखा सकते हैं। अगर किसी नदी का चौड़ाई को हमको दिखाना है, हम लिखे हैं, हाँ वो हो सकता है अमित, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। अगर मान लो कंटिन्यूअस सीम का वर्किंग को दिखा रहा है तो इस तरह का प्लान को क्या कहेंगे? अच्छा चलो ठीक है, ऑफसेट वाला चलो ठीक मार दिए। चलो अगर क्या बोला मैंने, अगर कंटिन्यूअस सीम का वर्किंग को दिखाना हो तो किस तरह का प्लान इस्तेमाल करेंगे हम लोग? कंबाइन प्लान का इस्तेमाल करते हैं। कंबाइन प्लान का इस्तेमाल, इस प्लान का इस्तेमाल करते हम लोग, कंबाइन प्लान का इस्तेमाल करके हम लोग कंटिन्यूअस सीम का वर्किंग को हम लोग ठीक है। वर्टिकल प्रोजेक्शन जो दिखाना होता है, सीम का एवरेज इंक्लिनेशन कितना डिग्री से अधिक होने पर वर्टिकल प्रोजेक्शन शो करना होता है। सीम का इंक्लिनेशन कितना डिग्री से अधिक होगा? एवरेज 30 डिग्री से ज्यादा। देखो मैंने जो टर्म यूज किया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एवरेज यूज किया, ठीक है। एवरेज जो होना चाहिए 30 डिग्री से ज्यादा, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है तो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एवरेज 30 डिग्री से अगर ज्यादा हो तो दिखाना उचित है, तो दिखाना पड़ेगा, इसलिए एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट लेवल जो होता है, स्पोर्ट लेवल कितना मीटर के अंतराल पे स्पोर्ट लेवल को शो करना होता है? स्पोर्ट लेवल को कितना मीटर के अंतराल पे? हर 150 मीटर, नॉट एक्सीडिंग 150 मीटर के अंतराल पे स्पोर्ट लेवल को शो करता है, ठीक है। नॉट मोर देन 150, नॉट एक्सीडिंग, ये होता है तुम्हारा दिखाना होता है, ठीक है। वर्टिकल प्रोजेक्शन तुम लोग कर लिए स्पोर्ट। चलो वाटर डेंजर प्लान में ना, ठीक है, वाटर डेंजर प्लान में बाउंड्री से कितना मीटर दूरी तक पूरा माइंस का जितना भी सोर्स ऑफ वाटर सबको दिखाना होता है। वाटर डेंजर प्लान में बाउंड्री से कितना मीटर तक सोर्स ऑफ वाटर जो भी होता है सारा कुछ को दिखाना होता है। वाटर डेंजर प्लान में कितना मीटर तक होता है? 200 मीटर तक हम लोग को दिखाना होता है। और ये कहां से दिखाते हैं हम लोग वाटर डेंजर प्लान में? बाउंड्री से 200 मीटर बाहर तक हम लोग लेते हैं, इस चीज को दिखाया जाता है। ये पूरा का पूरा पार्ट का पार्ट। जो कंटूर लाइन होता है उसका वर्टिकल इंटरवल अगर अंडरग्राउंड माइंस कितना होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो? 5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। 5 मीटर तक हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का जो सरफेस प्लान होता है, सरफेस प्लान में जितना भी सरफेस का फीचर्स है वो किसके अंदर का फीचर्स को दिखाते हैं? विद इन कितना, किसके अंदर होता है वो? कितना होता है विद इन माइन बाउंड्री होता है ना। क्या 200 मीटर इसमें है? ये विद इन माइन बाउंड्री है। विद इन सरफेस प्लान में क्या होता है ना, विद इन माइन बाउंड्री। कहां तक होता है? विद इन द बाउंड्री। जो बाउंड्री है ना, माइन बाउंड्री, उस बाउंड्री तक के स्ट्रक्चर को हम लोग इसमें कवर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर को विद इन बाउंड्री का जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है हम लोग उस पार्ट को इसमें कवर अप करते हैं। विद इन बाउंड्री होगा, ठीक है। विद इन बाउंड्री स्ट्रक्चर को हम लोग कवर अप करते हैं। कहां गया यार, ठीक है। तो सरफेस प्लान में हम लोग क्या करते हैं? बाउंड्री तक के स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, जितना भी सरफेस फीचर्स है उसको। वाटर डेंजर प्लान में 200 मीटर फ्रॉम बाउंड्री होता है। और अंडरग्राउंड में जो तुम्हारा क्या बोलता है, जो अंडरग्राउंड का कोई वाटर है वो कितना मीटर के अंदर शो कर रहा होता है? उसमें अंडरग्राउंड का वाटर को कितना मीटर शो कर रहा होता है? कितना मीटर? 60 मीटर, वेरी गुड। 60 मीटर में रेडियस में अगर कोई है तो उसको भी शो करना होता है, ठीक है। वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान मैंने जो जो पढ़ा है मैं एक बार टिक कर लेता हूँ, जो जो पढ़ाना बाकी है मैं आज का क्लास में लूंगा, इसलिए मैं किताब खोल कर थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने ये पढ़ा दिया, ये बाकी है। वर्टिकल प्रोजेक्शन हो गया, ज्वाइंट सर्वे प्लान हो गया है, जीरोलॉजी प्लान नहीं हुआ, वाटर डेंजर प्लान हो गया। मैंने कितना पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में? 6 प्लान के बारे में पढ़ाया था क्या? 6 पढ़ाए थे क्या लास्ट क्लास में? 6, ओके 6 पढ़ाया था। बाकी आज क्लास का करना बाकी। आज हम लोग उस पार्ट को कवर अप करते हैं मोटा मोटी। आज क्लास का जो मेन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक लंबा है, बहुत लंबा तक जाना है, इसलिए पहले ही थोड़ा स्टार्ट करना होगा। चलो अब बिना डिस्कशन के हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।